सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। बाबा जान, अगर गांव वाले अपनी जमीनें बेचकर जाना चाह रहे हैं तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। कैसे हाथ पे छोड़ दूं? ये जमीन मेरी है, गांव मेरा है। अब मैं अपने जीते जी से किसी ठेकेदार के हाथ नहीं लगने दूंगा। जब बेगम की खुशी के लिए मैं एक बार जाऊंगा जरूर और फिर अपना फैसला उनको सुनाऊंगा। मैं अब इस रिश्ते को मजीद लटकाना नहीं चाहता। और क्या बार आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जो एक बार ठान लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। अपने भाई को समझाएं कि मेरी मांग मुझे दे दे, वरना वो पछताएगा। तो बचा के। क्या बात कह रही हैं अम्मा? आप अपने होने वाले दामाद के बारे में गुंडे बदमाश से पता लगवाएंगी? गुंडा होगा वो दूसरों के लिए, मेरा तो मौसम है। बस कर दी अम्मी, जितना दूर हो सकता है ना उतना दूर रहे आप उनसे। अगर उन सबको पता चल गया हमारा मोहसिन एक गुंडा बदमाश है तो वो फौरन इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे। बस आपने एक काम उनसे करवा लिया, अब यही बहुत है। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं। अभी तो रिश्ते की बात तय हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। आप उनको बस आने दें, जितनी मर्तबा आना चाहते हैं आने दें। जो कुछ पता लगवाना है ना मैं खुद ही करवा लूंगी। सिकंदर भाई, आपने अभी तक बात नहीं की उससे? मुझे तो लगा आपने बात कहीं से कहीं पहुंचा दी होगी। सिकंदर भाई, इतना टाइम तो आपने कभी बंदा उठाने में नहीं लगाया। वो जितना इस बात पर लगा रहे हैं, उठाएं फोन, नंबर मिलाएं और बोल दें आई लव यू। बस इतनी सी तो बात है। ओए जाजी, और तू नहीं समझेगा। बंदा मारने में और मोहब्बत जिताने में बड़ा फर्क होता है। एक गोली से बंदा मर जाता है, पर आज तक कोई ऐसी गोली इजाद नहीं हुई जिसके चलाने से किसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो। ओए, मोहब्बत जताना बड़ा जान जोखों का काम है। बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। एक पतली सी लकीर होती है मोहब्बत और नफरत के दरमियान। बंदे का पैर हल्का सा इधर उधर हुआ नहीं, बंदा खाई में। इतनी गूढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो बस इतना जानता हूँ, जिससे मोहब्बत करो उसे उठाओ और अपना बनाओ। सिकंदर भाई, ऑर्डर करें आप। 5 मिनटी भाभी यहाँ पर। और नहीं ओए, मोहब्बत में बदमाशी नहीं चलती। मोहब्बत को बस मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। तो जा, सेठ इंतजार कर रहा होगा, जा उसके पास। इतना सा काम नहीं कर सके आप? मुझे पता होता कि आप इतने नालायक इंसान हैं तो कभी भी आपके जिम्मे ये काम न लगाते। अगर आप नहीं कर सकते थे तो साफ साफ कह देते, मैं किसी और की जिम्मेदारी लगा देती। मैम, मैंने कोशिश की थी मगर आपने जो कोशिश की थी मैं देख चुकी हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि खड़े खड़े आपको ऑफिस से निकाल दूं। मैम, मुझे एक मौका और दें, आपकी शिकायत दूर कर दूंगा। क्या करेंगे आप? बोले, क्या करेंगे? दानियल की जॉब हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी वजह से मुझे कितनी बड़ी शिकस्त देखनी पड़ी है। वो लड़का मेरे मुंह पर कह रहा था कि उसे जॉब मिल गई। चले जाएं आप, अब जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगी। जाएं आप। डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके साइन करवाने हैं। अभी जाओ, बाद में आना। ओके मैम।
हेलो सदीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक समझा आपने। काम आपके लेवल को तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। तानिया बेटा, वो क्या बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी कहिए। भाई साहब ने बात की तुमसे तुम्हारी और एजाज की शादी के बारे में? मुझे पता है तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मगर भाई साहब से दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। फूफा, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की है और ना ही वो करेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। और अगर आपको आपके बेटे की शादी की इतनी जल्दी है तो आप उसकी शादी कहीं और करा दें, क्योंकि फूफा मैं अभी शादी नहीं करूँगी। आहिस्ता बोलो तानिया, आहिस्ता, एजाज सुन लेगा। मैं किसी से नहीं डरती फूफा। मगर मैं डरती हूँ। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, अपने एजाज को। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, मगर देखो तानिया, आइंदा ये बात ना करना तानिया, प्लीज। बेटा तुम एजाज की मंग हो, उसे 100 साल भी तुम्हारा इंतजार करना पड़ा ना तो कर लेगा, मगर शादी तुमसे ही करेगा तानिया। नहीं चौधरी, नहीं, अब नहीं। मैं मजीद अपने बेटे की तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार तो मैंने उसे आने के लिए मजबूर कर दिया था, पर दोबारा नहीं कहूँगा। तो तू क्या करेगा था? वो तलाक करवानी उनकी? ये बच्चों का खेल नहीं है, हम सबने मिलके करवाई थी ना उनकी शादी। ये रिश्ता हमने करवाया था, तो चलाना भी हमारी जिम्मेदारी। तो फिर तुम ही बता दो कि मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ भेजने पर राजी हो जाए? मेरी बात सुन, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद चल के वहां जाऊंगा और अरीज का हाथ पकड़कर तेरे घर छोड़ के जाऊंगा। अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आ गई कि निगत बेगम की ख्वाहिश पे रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। यार तो 2 लोगों की जिंदगी का मामला है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। वो अपनी अना की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। वो जिस हद तक भी जाएगी ना, हम भी चले जाएंगे। और मेरी बात सुन तारक, तू हिम्मत हार के बैठा हुआ है यार। और चौधरी मुनव्वर है नाम मेरा। मैं भी अपनी आई पे आया ना तो देख लूंगा मैं निगत बेगम को। पर एक बात ज़हन में बैठा ले, अगर वो दोनों बच्चे साथ रहना चाहते हैं तो निगत बेगम तो क्या, कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। बस अल्लाह की मर्जी और रहम होना चाहिए। छोड़, वो बता हमारी बेटी कैसी है, और वो छोटे आर्यन का क्या हाल है? बड़ा अच्छा बेटा है तेरा, आजकल क्या कर रहा है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब ठीक है। आर्यन का आखिरी साल चल रहा है उसकी पढ़ाई का। अगले साल पेपर दे के वो इजी हो जाएगा। अरे देखो कितनी लंबी उम्र है। हाँ तुमने याद किया और आ भी गया, बल्कि बात करो। आर्यन तुम्हारे चौधरी अंकल ने बात करो। वो नहीं, वो 1 मिनट, मैं ना वो फोन भूल, मैं 1 मिनट। आर्यन, अरे ये आजकल की औलाद भी कितनी भुलक्कड़ है, पता नहीं कोई चीज भूल गया। तारा कभी बच्चों को इधर ही भेज दे यार, हम भी कुछ देसी खुराकें खिलाएं उन्हें बताएं कि बर्गर और पिज्जा के अलावा भी कुछ होता खाने के लिए।
चल फिक्र नहीं करनी तूने, हैं? सॉरी मुनव्वर है ना तेरे साथ, अल्लाह मेहर करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अरीज, रात को तुम्हें मेरे साथ चलना है। मिसेस हमदानी ने अपने सर्कल की फैमिलीज के लिए डिनर रखा हुआ है, तुम मेरे साथ चलना वहाँ। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? क्या मतलब है क्या करूँगी? बेटा गेट टुगेदर है, बहुत सारी एज फेलोज होंगी तुम्हारी वहाँ पर, कई तो तुम्हारी फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ मिलकर गपशप करना, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। मामा मैं अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहती, आप खुद चले जाइएगा वहाँ। क्या हो गया रीच तुम्हें? सारी जिंदगी इसी तरह शौक मनाती रहोगी? मामा मैं किसी का शौक नहीं मना रही, मगर मुझसे किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। सब पूछेंगे दानियाल के बारे में, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? ओ कम ऑन बेटा, आजकल के दौर में कौन ऐसी बातों को बॉदर करता है? खुद मिसेस हमदानी की दोनों बेटियां डाइवोर्स ले चुकी हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उनके साथ मिलो ताकि उनसे कुछ सीखो, किस तरह उन्होंने अपनी शादियां खत्म की और अपनी जिंदगी पर जरा सा भी असर नहीं पड़ने दिया इस बात का। मामा मैंने डाइवोर्स नहीं ली है, जब लूंगी तब उनसे मिल भी लूंगी। अरे मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, तुम्हारे साथ किसी बात पर बहस नहीं करना चाहती। तुम रात को तैयार है ना? मेरे साथ चलना है तुम्हें, बस। अंकल चौधरी मेरे से क्यों बात करना चाहते थे? कहीं तानिया ने उनको बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, अगर उसने बता दिया होता तो अब तक तो कयामत पक्का आ चुकी होती। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक है ना? पागल हो क्या? कुछ नहीं हुआ मेरे चेहरे पे। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अच्छा सबा, तुम्हें एक बात बतानी, लेकिन पहले वादा करो तुम किसी को बताओगी नहीं। वादा? लगता है कोई खास बात है। चलो ठीक है, नहीं बताती। अब बोलो। वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती की सजा से बचने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या कर दिया है तुमने? वैसे पूछोगी तो कैसे बताऊंगा? अच्छा बताओ। असल में जब तानिया हमारे घर आई थी ना, बात है कि कैसे मान लूँ? बताएं कैसे मान लूँ कि आप कुछ नहीं जानते? उस गांव में कौन से दरख्त, कौन से रुख पे किस परिंदे का घोंसला आलना है, ये सब पता है आपको, हैं? और गांव की जमीन लोग किसके हाथ बेच रहे हैं आप नहीं जानते? कैसे हो सकता है? कैसे मान लूँ मैं कि आप इतने बेखबर हैं? ये काम बहुत खुफिया तरीके से हो रहा है चौधरी साहब, कोई किसी को बता के जमीन नहीं बेच रहा। और तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ कि अगर लोग जमीन बेच रहे हैं तो क्यों बता के नहीं बेच रहे? किसका डर है उन्हें? आप जितना मर्जी पता लगा ले, कोई उस शख्स का नाम जबान पे नहीं लेगा। आप माई बाप हैं जी गांव वालों के, आप बेहतर जानते हैं जी कि कौन है गांव में जिससे गांव वाले डरते हैं। फिर वही आपकी कहानी सुनाई जाए। और पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधी तरह नाम ले उसका। मुझे माफ कर दें चौधरी साहब, मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं कुछ नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। कोई खास बात हो रही है तो मैं
बाद में आ जाता हूँ। क्या बात हो रही थी मामू जान के साथ मुंशी जी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं जान। मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं। शाबाश शाबाश, बैठो। मामू जान को कुछ नहीं बताना, अगर बताया ना तो तेरे समेत तेरे खानदान वालों को मार दूंगा, वो भी ठोक बजा। नहीं बताऊंगा जी, कुछ नहीं बताऊंगा जी, कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती आर्यान, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्लीज सबा, प्लीज प्लीज। कितनी चीप हरकत की है तुमने। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि मेरे भाई ने उसे लव लेटर लिख दिया। आर्यान, इस जमाने में कौन लव लेटर लिखता है? बस हो गई ना गलती, अब उससे बात करो इस बारे में और उसे कहो कि आगे किसी को मत बताए। मैं कोई बात नहीं करूंगी उससे। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ साथ मैं भी एम्बैरेस हूँ उसके सामने? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज प्लीज। बात तो बढ़ चुकी है। अगर मुझे तुम्हारी फैमिली को जवाब देना होगा ना, तो तुम्हें भी मेरी मॉम को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये बात तुम तक गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की परवाह किसको, अब जो होगा देखा जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी की जिद के आगे हथियार डाल के उसकी शादी इस दो कौड़ी के इंसान से कर दी। वरना इसकी हैसियत तो मेरे ड्राइवर जितनी भी नहीं है। किन ख्यालों में गुम रहती हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? और मुझे ये पूछने का हक है। तुम्हें बार बार याद कराना पड़ता है कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं, और मुझे पता होना चाहिए कि तुम किन ख्यालों में गुम रहती हो। मुझे ऐसी बातें करके मजबूर मत करो रिश्ता तोड़ने पर। और तुम जानते हो मेरे इनकार के बाद बाबा जान 1 मिनट नहीं लगाएंगे रिश्ता तोड़ने में। शहर का एक चक्कर क्या लगा लिया तुमने? तुम तो रिश्ता खत्म करने की धमकियां देने लगी हो। पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी। नहीं, अभी तक उसके साथ राब्ते में तो नहीं हो। तुम इतनी गंदी बातें सोच कैसे लेते हो? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इसलिए डर लगा रहता है कि कोई दूसरा तुम्हारे और मेरे दरमियान ना आ जाए। मोहब्बत करते तो ऐसा सोचते ही ना। मोहब्बत करने वाला ही तो ऐसा सोचता है, वरना किसी को क्या फर्क पड़ता है। सुनो, शहर और गांव में बड़ा फर्क होता है। गांव का मर्द बीवी के हाथों गोली तो बर्दाश्त कर सकता है, पर उसके इनकार को नहीं सुन सकते ठोक बजा के।
दानियाल, दानियाल बेटा, तुम्हारी आंटी को दरअसल जल्दी थी इसलिए वो निकल गई, तो तुम कल आ जाना। कल शहर जा रहा हूँ मैं रिच बेटी और दानियाल की सुलह कराने के लिए। बेटा मैं सोचा था तुम्हें मेरे साथ ही चली। जी बाबा जान, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 1-2 दिन रुकेंगे वहाँ पे? अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी तौहीन नहीं।